इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। लेकिन कन्हैया का तो ऐसा 2-4 गांव में मात्र पत्नी पत्नी रहती है। अगर आप जहां से भी निकल जाओ और घर पूछो ये घर किसका है, तो सब यही कहेंगे कन्हैया का घर है। किसका? कन्हैया का घर है। तो आज हमारे माधव द्वारिकाधीश में परिकोटा में बैठे हुए थे और मन ही मन विचार कर रहे थे, किस बात को याद कर रहे थे। और आज उदास से मलिन बैठे हुए थे, मलिन बैठे हुए थे। तो जो उनका मित्र उद्धव है, उसी समय आज कन्हैया के पास आता है। कन्हैया के लिए आज हमारे वृंदावन की याद आती है। आज वृंदावन की याद आती है। जब कन्हैया को वृंदावन की याद आई, वृंदावन की जब याद आने लगी तो कन्हैया रोने लगी। कन्हैया रोने लगे तो क्या भगवान रो सकता है? भगवान रोएगा? आप सब बताइए। दिन कथा तो सुनी है, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। ये बताइए, भगवान रो सकता है? हाँ या ना? नहीं रोएगा? भगवान रो सकता है कि नहीं रो सकता? अरे कुछ तो बोलो, इतने सारे लोग बैठे हो। ये बताइए, भगवान रो सकता है कि नहीं रो सकता? हाँ या ना? कुछ भी नहीं पता, रो सकता है। तो आज हमारा कन्हैया रो क्यों रहा है पता है? क्योंकि अपने वृंदावन की याद आती है। वृंदावन में किसकी याद आती है? उसे भी अपने यदुवंश ग्वालों की याद आती है। और जितने यहाँ ग्वाल वाल बैठे हैं, ग्वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं उनको भगवान को रोना नहीं आता। तो लगता है कि यहाँ के ग्वाल वाल भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को जान ही नहीं पाए। बोलो राधे राधे। सिर्फ जान पाए हैं विजय सागर के लोग खाना और पीना और खेतों में चारा काटना, इसके आगे कुछ नहीं सीख पाए। अरे जब तुम भगवान से प्रेम नहीं करते, जब तुम भगवान को नहीं जानते, तो क्या जानते हो? हमने पूछा क्या भगवान रोता है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कि भगवान रोता है या नहीं रोता, तो ना हाँ कहा और ना कहा। तो जब तुम भगवान को ही नहीं जानते तो क्या जानते हो? कथा सुन रहे तो कुछ समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है, वो तो तुम जबरदस्ती कथा में बैठे हो। कथा हो रही है तो सुनो। तो ये बताइए, भगवान रोता है कि नहीं रोता? रोता है। क्या होता है? रोता है। तो आज हमारे कन्हैया को वृंदावन की याद आई है और कन्हैया अकेले बैठे हुए हैं, रुदन करते हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, माधव रोते हैं। और जब उनके पास उद्धव आते हैं, और जब उद्धव आए, उद्धव ने पूछा कि कन्हैया क्या बात है, इतने रो क्यों रहे हो? इतना चेहरा मलिन क्यों है? उदास क्यों बैठे हुए हो? कन्हैया कहने लगे, भैया आज हमें हमारी वृंदावन की याद आ गई। आज हमें हमारे वृंदावन की याद आ गई, हमें हमारे ग्वाल वाल की याद आ गई, हमें अपनी मैया यशोदा की याद आ गई। क्यों? क्योंकि जब से हम वृंदावन को छोड़कर आए हैं, हम ये कह के आए थे आज नहीं कल नहीं परसों हम जरूर आएंगे, लेकिन परसों के चक्कर में वर्षों बीत गए, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो ये सच बात है कि जब गोपियां कह रही थी कि कन्हैया तुम जा तो रहे हो अक्रूर जी के साथ और कह रहे हो कि परसों आएंगे, तो परसों का वादा करके तो जाते हो, लेकिन परसों नहीं आओगे। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया इस बात को रोते हैं कि मैंने कहा था कि मैं परसों जरूर आऊंगा, और परसों के चक्कर में बरसों बीत गए, परंतु अपनी गोपियों से, अपने ग्वाल वाल सखाओं से, अपनी मैया से मिलना नहीं हो पाया, वृंदावन जाना नहीं हो पाया। तो आज उद्धव को सब कथा सुनाते हैं और उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम हमारा एक काम कर दो। उद्धव कहने लगे, भैया कहो क्या काम करना है? तो आज कन्हैया ने एक पत्र लिखा और कहने लगे, जाओ वृंदावन जाना और इस पत्र को सबको सुना देना, गोपियों को, ग्वालों को, भाई को, सखाओं को, मित्रान को। मैया को पत्र सुना देना कि हम साकुशल हैं, और उनकी सबकी खबर लेकर तुम पत्र लिख लेना और मुझे बताना कि वो साकुशल है कि नहीं है। आज कन्हैया उद्धव के लिए वृंदावन भेजते हैं, और उद्धव को इसलिए भेजते हैं वृंदावन क्योंकि उद्धव के लिए अभिमान था। बेटा नहीं करो,
उद्धव के लिए अभिमानता घमंड था कि हम परम ज्ञानी है, और वाकई में उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही कर्मकांडी थे, बहुत ज्ञान था। लेकिन ज्ञान के साथ साथ प्रेम की भी जरूरत होती है। आज अगर हम इस गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम आपको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, तो डांट भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। तो उद्धव के पास मात्र क्रोध था और ज्ञान था, प्रेम नहीं था। तो जिसके जीवन में प्रेम नहीं रहता वो अधूरा रहता है। तो कन्हैया उनको प्रेम की नगरी में इसीलिए भेजना चाहते हैं, इसीलिए वृंदावन चारों धाम में नहीं आता। आप बताइए, जितने लोग यहाँ के चारों धाम की यात्रा पे गए होंगे, तो वृंदावन कभी चारों धाम में आता है? नहीं। वृंदावन तो हमारे कन्हैया का घर है, वक्ष स्थल है, उनका हृदय है। वृंदावन में वो चारों धाम की गिनती में नहीं गिना जाता। वृंदावन को प्रेम की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम की नगरी। हमारे कन्हैया रास बिहारी की नगरी, हमारे माधन माखन चोर चुरैया उनकी प्रेम की नगरी। आज उद्धव के लिए पत्र लिख देते हैं और उद्धव वृंदावन जाते हैं। और जब वृंदावन जाते हैं तो जहाँ से वृंदावन की सीमा शुरू होती है, तो वहाँ देखते हैं कि बहुत से ग्वाल बाल गलियों में बैठे हुए हैं, सबकी आंखों में अश्रुपात हो रहा है, सब रो रहे हैं। गोपियां गली के नुक्कड़ चौराहों पे बैठी हुई है, रुदन करती है। और जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचते हैं तो कहने लगते हैं, एक बात तो बताओ कि वृंदावन यही है? तो सब कहने लगे, हाँ वृंदावन यही है। तो उन्होंने ये तो बताओ कि यहाँ पे कन्हैया का भवन कहाँ है, यशोदा का भवन कहाँ है? तो गोपियां क्या बताना चाहती हैं, गोपियां क्या दिखाना चाहती हैं, उनकी देख और उनकी बात को सुने। अश्रुयामि नदी तो यताया जलधारा तो यहायते भवन सो प्रभूतायाम नारायण सो छायते। और गोपियां रुदन करती हुई, आंखों में अश्रुपात करती हुई कहने लगी, जो हमारे आंसू बह रहे हैं, जिस दिन से माधव, जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ कर गया है, जिस दिन से गोविंद हमें छोड़ कर गया है, उस दिन से हमारे आंखों के आंसू नहीं रुके। और जो नदी की धार बह रही है, ये जो जल की धार बह रही है, इस धार के सहारे चले जाना, इस नदी के किनारे किनारे चले जाना, आप यशोदा के भवन में पहुंच जाओगे। तो गोपियां रोती है, ग्वाल बाल रो रही है। रुदन इसलिए कर रहे हैं कि कन्हैया, हम तो सोच रहे थे कि सुंदर सा रथ है और पीतांबर धारण किए हुए सुंदर सा जो दिखाई दे रहा वो मेरा माधव है, लेकिन कन्हैया नहीं आया। कन्हैया ने अपनी जगह अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव उस जल के किनारे किनारे यशोदा के भवन में पहुंच जाते हैं। और जब यशोदा के भवन में गए तो सन्नाटा छाया हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था, वहाँ कोई हलचल नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक कन्हैया रहे तो महल में किलकारियां गूंजते रही, हल्ला मचा रहा, राधे राधे की गूंज होती रही। लेकिन जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गया, उस दिन से महल में किसी ने हल्ला